सुनिए जी, सब्जी सारे खत्म हो चुकी हैं। आप अभी ठाकुर जी के घर जा रहे थे ना? आते आते सब्जी मंडी से सब्जियां भी लेकर आना, और हाँ, जल्दी आ जाना। ठीक है रीता की माँ, अभी जाता हूँ। अरे रामू जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक ही हैं सुरेश भाई, ऊपर वाले की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपकी दोनों बेटियां कैसी हैं? अब तो शादी लायक हो गई होंगी। हाँ सर, हम दोनों अब विवाह के योग्य हो गई हैं। हमारी नज़र में 2 रिश्ते हैं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बताऊं? बोलिए, क्या बात है सुरेश भाई? लड़के अच्छे हैं स्वभाव से, बस एक छोटी सी दिक्कत है, संपत्ति में फर्क है। एक के पास थोड़ा ज्यादा जमीन है और दूसरे के पास ठीक ठाक, पर स्वभाव दोनों का बहुत बढ़िया है। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? स्वभाव अच्छे हैं तो पैसे का क्या है, आज है कल नहीं। पर ठीक है, मैं रीता की माँ से बात करके बताऊंगा। ठीक है, बातचीत समाप्त होती है और सुरेश जी निकल पड़ते हैं। रीता की माँ बाहर आती हैं, हरदम की गायिकाओं जैसी चिंता लिए। जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ? हमारी दोनों बेटियां रीता और रानी अब शादी लायक हो गई हैं। पिताजी से बात हुई है, 2 रिश्ते निकल कर आए हैं। तुम क्या कहती हो? माँ, मैं भी सोच रही थी कि अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, सुरेश भाई कह रहे थे कि दोनों लड़के बड़े अच्छे हैं, बस संपत्ति में फर्क है। ठीक है, रीता थोड़ी कामकाजी नहीं है और आलसी सी है, इसलिए उसके लिए थोड़ा अधिक संपन्न घर ठीक रहेगा। रानी समझदार है, घर का काम अच्छे से संभालेगी। दोनों एक ही गांव के हैं तो सहारा भी रहेगा। ठीक है, मैं भी वही सोचती हूँ। तुम जोड़ तोड़ करके देखो, मैं पिताजी से कहकर बताती हूँ। समय गुजरता है। बेलवाड़ी का जीवन अपना ढर्रा पकड़े हुए चलता है। गांव के लोग रीता के चंचल स्वभाव से परिचित हैं। वो छोट छोट बातों पर तीखी बहस कर लेती है। पड़ोसन से झगड़े, घर आंगन की बातें, सब कुछ उसकी टेटू आदत बन चुकी है। एक दिन रानी आती है। दीदी कैसी हो? खेत का काम कैसा चल रहा है? ठीक है, पर इस बार फसल अच्छी होगी। हमारा खेत बड़ा है, ज्यादा फसल आएगी। ऐसा ही है, तुम्हारा खेत बड़ा है। ठीक है। रानी प्रिय स्वभाव की है, सादा सी, भक्तिमय और मेहनती। वो अक्सर शिव मंदिर जाती है और भगवान शिव को अपनी भक्ति अर्पित करती रहती है। रीता इस बात से चिढ़ती है, उसके मन में जलन रहती है कि रानी का घर छोटा है पर वो सफल और संतुष्ट है। रीता दिखाने की बहुत शौकीन है। उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसका घमंड, सब उसे बड़ा दर्शाने के लिए होते हैं। समय आता है, अचानक अजीब सी बरसात पड़ती है और बेलवाड़ी के कई खेतों की फसल खराब हो जाती है। रीता की फसल का नुकसान सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका बड़ा खेत खुला और ज्यादा प्रभावित हुआ। रानी की फसल बच जाती है। क्यों? क्योंकि रानी और उसके पति ने समझदारी से फसल पहले ही जोत पटकर घर पर बचा कर रख ली थी। रीता दुखी और गुस्से में, तुम्हें तो फसल बच गई, तुम क्यों खुश लग रही हो? रानी शांत रहकर कहती है, हमें दुख है तुम्हारे लिए दीदी, मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम्हारा नुकसान कम होता। पर रीता का मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। वो सोचती है, ये रानी मंदिर जाती है, शिव की पूजा करती है, इसलिए उसका भाग्य अच्छा है। मैं भी आज से मंदिर जाऊंगी, मैं भी पूजा करूंगी और भगवान मुझे अमीर बना देंगे। अगले दिन रीता मंदिर के बगीचे से फूल तोड़ने जाती है, किंतु वो फूलों को इतनी लूट खसोट से छीनती है कि बाकी फूल मालिकों के बगीचे खराब हो जाते हैं। एक औरत नोकझोंक करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? फूल तोड़ने का अपना तरीका होता है। रीता चौंकती नहीं, वो धमकी सरीखा बातें सुनकर भी अपने आप को ऊपर समझती है। एक दिन तालाब के रास्ते पर दोनों बहनें पानी भरने जा रही होती हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पानी मांग लेता है। बेटियां, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिला दोगी? रीता बिना देखे कहती है, तुम खुद जाकर पी लो, ये मेरा पानी है। रानी नम्रता से कहती है, बेटा, यहाँ मेरा घड़ा है, इसमें से पी लो। बूढ़ा कहता है, बेटी, मेरा एक छोटा सा काम करोगी? क्या तुम मेरे मटके में कुछ पानी भर कर रख दोगी ताकि मुझे बार बार ना पूछना पड़े? रीता की नजरें सिकुड़ जाती हैं। मैं किसका नौकर हूँ, ये मेरा काम नहीं है। रानी सहमत हो जाती है और बूढ़े के मटके में पानी भर देती है। बूढ़े के झोपड़ी में दोनों बहनें जाते हैं। वहाँ अनेक तरह के मटके रखे हुए हैं, मिट्टी के, पीतल के, चांदी के, सोने से बने मटके। एकदम से दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। बूढ़ा आदमी हंसकर कहता है, जो भी घड़ा तुम्हें पसंद आए उठा कर ले जाओ, पर ध्यान रखना
हर घड़े में तुम्हारे कर्मों का फल छुपा हुआ है। रीता की आंखें सोने के घड़े पर टिक जाती हैं। रानी सरलता से कहती है कि वो मिट्टी का घड़ा ले लेंगी, उसे पानी रखने के लिए वही सटीक लगता है। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, जो जैसा चुनेगा उसे वैसा फल मिलेगा। रीता सोने के घड़े को उठाकर घर लाती है, पर जैसे ही वो उल्टा करती है उसमें पानी ही निकलता है। इतना पानी कि घर जलमग्न हो सा जाता है। रानी के मिट्टी के घड़े में जब वो उसे घर पर वापस जाकर उल्टा करती है तो उसमें से सोना बरसने लगता है। बहना नहीं, असल में सोने की चमक झलकने लगती है और उससे भारी भरकम सोने की वस्तुएं बाहर निकलने लगती हैं। रीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये बूढ़ा मुझे धोखा दे गया, मैंने उसे पानी तक नहीं दिया था और उसने मेरा मजाक किया। वो दौड़कर बूढ़े के पास जाती है और गुस्से में कहा, तूने झूठ बोला, तूने कहा था घड़े में धन छुपा है, मेरे घड़े में तो पानी निकला और रानी के मिट्टी के घड़े में सोना निकला। बूढ़ा शांत रहता और कहता है, बेटा, मैंने ना तो घड़े में पानी डाला है और ना ही सोना, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। रानी ने जो सादगी और मदद की उसका प्रतिफल उसे सोने की तरह मिला। तुमने जो स्वार्थ और अहंकार दिखाया उसका फल तुम्हें पानी के रूप में मिला। केवल तुम्हें धोखा नहीं, तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल मिला है। रीता के मन में अपराध बोध और पछतावा उठता है। वो समझती है कि पूजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, पूजा और भक्ति के साथ सत्य, दया और परोपकार भी जरूरी है। बहन से बहिष्कार करने का उसका विचार पिघलने लगता है। वो धीरे धीरे बदलने लगती है। पूजा सिर्फ मंदिर जाकर फूल चढ़ाने का नाम नहीं है, ये तो आचरण में दिखना चाहिए। रीता और रानी दोनों बहनें अब मोह माया से ऊपर उठ चुकी थीं। रीता ने जो बदला उससे वो अपनी बहन से निकट होकर रहने लगी और सच्चे मन से उसे अपना आदर देती रही। गांव में प्रेम बढ़ा, मेलजोल और सहयोग का वातावरण बन गया। कहानी का अंत ये नहीं कि किसी के पास अचानक सोना आ गया और वो दुनिया का सबसे अमीर बन गया। नहीं, ये अंत है कि किसी का घर पानी से ही भर गया और सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ अंत ये है कि कर्मों का फल मिलता है, जो करोगी वही पाओगे। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल मीठा और मूल्यवान होगा। अगर कर्म कट्टर और स्वार्थी हैं तो फल कड़वा या तात्कालिक सुख देने वाला हो सकता है और वो दीर्घकालिक सुख नहीं देगा। बूढ़ा बाबा असल में भोलानाथ ही थे। उन्होंने गांव को एक संदेश दिया कि पूजा और सत्य के साथ साथ इंसानियत और सदाचार सबसे ऊपर हैं। बेलवाड़ी के लोग आज भी शाम होते ही मंदिर के पास बैठकर ये कहानियां सुनाते हैं कि कैसे एक समय रीता जैसी दौड़ती भागती लड़की ने परोपकार को अपनाया और कैसे रानी की सादगी ने गांव में खुशहाली लाई। और इस तरह बेलवाड़ी का हर बच्चा ये सीखकर बड़ा हुआ कि ईश्वर की आराधना तभी सार्थक है जब उसके साथ हमारे कर्म भी नेक हों।